हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग गाइडेंस पे बेस्ड होगी कि यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मैसेजेस है, क्या इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से जो कि आपकी अपकमिंग लाइफ में या अभी नियर फ्यूचर में जो है वो आप पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, रिगार्डलेस आपकी क्या भी कोई भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और ये गाइडेंस पे बेस्ड होगी, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। आप अपनी किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं, किसी डिसीजन में, किसी सिचुएशन में कोई मामला चल रहे हैं, कोई सर्कमस्टांसेस हैं, कोई बातचीत है, कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपको आपको नहीं समझ आ रहे कि ये सब क्यों हो रहा है, तो ये आपको हेल्प करेगा। ऑप्टिमिज्म पहले ही आ गया है, सबसे पहला कार्ड टॉप ऑफ द डेक। तो देखते हैं कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, लेट्स सी। यूनिवर्स के लिए की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। इस डेक में से मैं हमेशा एक ही कार्ड निकालती हूँ, बट डिपेंड्स कि अगर कार्ड खुद ब खुद फ्लिप होकर इंट्यूटिवली गिर जाए तो दो कार्ड्स भी हो जाते हैं, वरना मैं एक ही कार्ड इस डेक में से पिक करती हूँ गाइडेंस के तौर पर। लेट्स सी। द एंजल गेट। बहुत रेयर होता है कि जब कभी भी मैं ये डेक यूज़ करती हूँ तो इस डेक में से हमेशा सेम कार्ड ही आता है, जो कि मंथ में एक दफ़ा ही मैं करती हूँ, या हार्डली रेयरली दो दफ़ा कर लेती होंगी। ये कार्ड भी कुछ महीने पहले आया था। द एंजल गेट, क्लेंजिंग, प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग। सो इट्स अ बिग साइन। आपके लिए सबसे बड़ी जो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से एट द मोमेंट, आप अपनी एनर्जी को क्लियर करें। टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी और डिप्रेशन या डाउन एनर्जी में अगर आप बहुत हैं तो कोशिश करें कि आपने अपने आप को क्लेंस करें। क्लेंस करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। मेडिटेशन करना, सदक़ात देना, फ़ितरा देना। फ़ितरा तो एक मखसूस वक्त पे दिया जाता है। खैरात करना। किसी भी को कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई मुस्तहक नज़र आ रहा है तो फ़ौरन आप उसकी मदद कर दें, और ट्रस्ट वर्दी पर्सन के साथ बैठकर आप अपने इश्यूज़ जो आपके दिमाग में अटके हुए हैं वो एक दफ़ा बोल दें, ताकि आपकी क्लेंजिंग हो जाए और फिर आप अपने ऑरा को और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। इस वक्त बहुत ज़रूरी है। शायद आप बहुत सारे लोगों की नज़रों में हैं, लोग आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपके बारे में क्यूरियस हैं। कुछ लोग आपसे इनसिक्योर भी हो रहे हैं, शायद आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो वो अपनी नेगेटिव वाइब जो है वो आपको दे रहे हैं। कह नहीं रहे होंगे, मुंह पे मीठे बन रहे होंगे, लेकिन इनसिक्योरिटी की वजह से हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो। अगर आप अपने आप को क्लेंस करते रहेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, तो आपको आपका एक स्पिरिचुअल पाथ क्लियर रहेगा। आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्लियर रहेंगी, आपकी इंट्यूशंस अच्छी रहेंगी, और आपके अंदर एक शफाफियत खुद भी आपको महसूस होगी। बावजू रहें सबसे ज़्यादा। और जो मुस्लिम्स नहीं हैं, ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, तो आप अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें। बावजू मुस्लिम्स के उसमें हैं तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें। जो चीज़ें बॉडी की 40 डेज़ के अंदर अंदर क्लेंस हो जानी चाहिए, जो कि ज़ाहिरी तौर पर जो है वो एक नजासत होती है, आप उसको क्लेंस करें। नीट और क्लीन रखें। पानी से अपने आप को मुस्तकिल शावर दें, गंदे कपड़े ना रखें। मतलब इस तरह की चीज़ों को, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं लेकिन ये डिसिप्लिन लेकर आती हैं। तो यहाँ पर द एंजल गेट, दैट मीन्स के फरिश्ते हैं आपके साथ के, जो जो भी आपके एंजल गाइड्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके काफ़ी क्लोज हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने आप को वनरेबल या विक्टिम मत समझिए कि आप हालात के और लोगों की बुरी नज़रों का टारगेट है। नो, आपके अंदर दम है, आप में कोई बात है जिसकी वजह से आप लोगों की नज़रों में हैं। तो अपने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको क्लोजली दिखा दूँ तो ये क्लियरली लिखा हुआ है, जस्ट लुक एट इट। क्लेंजिंग, प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग।
ये तीनों चीज़ें देखें, स्टेप बाय स्टेप भी अगर आप देखें, ब्लेसिंग्स कब आएंगी? जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। और प्रोटेक्शन कैसे आती है? जब आपके अतराफ़ में तमाम चीज़ें नीट होंगी, क्रिस्टल क्लियर होंगी और क्लेंज होंगी। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को, अपनी सोबत ज़रूर देखिए। आप जिन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, क्या वो आपके बारे में बहुत गॉसिप करते हैं? वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आपको लग रहा होगा कि वो आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, बट वो आपके सामने शायद कुछ और हों, आपके पीछे कुछ और हों। तो पहली गाइडेंस तो बिल्कुल क्लियर है कि आपने अपने पाथवेज को जो है वो क्लियर रखना है, ताकि आपके ऊपर आपके एंजल्स की ब्लेसिंग्स, आपके खुदा की ब्लेसिंग्स जो हैं वो आप पर होती रहें। और उसका ज़रिया क्या है? अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी सोच को प्रोटेक्ट करना, और अपनी बातों को, अपने अल्फाज का ख्याल रखें, गुफ्तगू कम करें, और जिनसे करें ये सोच के करें कि सामने वाला इस काबिल हो कि इसको ये बात जो है वो इससे कही जा सकती है, वरना आपकी आपकी जो सोच है, आपके जो अल्फाज हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। और अपने आप को तभी रिप्रेजेंट करें जहाँ पर, जिस मकाम पर आपको अपने रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत हो। ये सेल्फ़ वर्थ की और सेल्फ़ रिस्पेक्ट की भी एक प्रैक्टिस का तरीका है। ठीक है, देखते हैं जनाब कि क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। मैनिफेस्टेशन एंड इंट्यूशंस, वाह भाई ज़बरदस्त, ये पहले भी आया था। और थोड़े दिनों पहले मैंने रीडिंग अपलोड की थी, तो शायद उसमें भी यही कार्ड था। और इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन, आपने अपना कोई टारगेट सेट कर लिया है और आप कोई चीज़ चाहते हैं, प्रॉपर्टी, लग्जरी, व्हीकल, वीज़ा, बड़ी चीज़ है। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ है जो मादी लिहाज से आपका ड्रीम है, गोल है, आपका नज़र आ रहा है। तो ये इसकी मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। और वहाँ पे भी द एंजल गेट की बात है, तो ये कनेक्ट कर रहा है अपने उन डिसीजंस को जिनको आपने लिस्ट डाउन किया हुआ है, उनके ऊपर काम करना शुरू कर दें। अपने वो एक्शंस जिनको अब आपने मूवमेंट में लाना है, यानी कि अब लिटरली आपने डिसाइड तो कर लिया, ये करना था, वो करना था, ये करना था, वो करना था। नाउ इट्स टाइम टू अमल करना है उसके ऊपर। जो आप महसूस करते हैं, जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं, जो आपकी गट फीलिंग, आपका इंस्टिंक्ट, आपके ज़मीर की आवाज़, आपके अंदर की आवाज़ आपको कहती है, आप वो करना शुरू कर दें। बिकॉज़ आप समझ लीजिए कि एक तरीके से आपको, आपके ऊपर कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ अनफोल्ड हो रही हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता छोटा टारगेट रखेंगे अगर, तो छोटा टारगेट जब आपको अचीव हो जाएगा, आपको लगेगा नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस, देन माय नेक्स्ट स्टेप इज़ दिस। तो ये आपकी सक्सेस लेडर है। तो सक्सेस लेडर जो होती है वो छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने के लिए होती है। किसी ने आपको लिटरली कहा होगा कुछ महीने पहले कि आप ये करें, ये आपकी लाइफ में पॉसिबल है। और हो सकता है वो चीज़ें हो रही हों, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम किसी से कुछ सुनते भी हैं, फिर हमारा माइंड उस तरीके से प्रोग्राम करने लगता है। जब वो प्रोग्रामिंग ऐसी चलने लगती है तो फिर हर चीज़ हमारी डायरेक्शन में आ जाती है, अलाइनमेंट में आ जाती है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है दैट स्टार्ट डूइंग इट। आप जो कुछ भी इंट्यूट करते हैं और जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब आप उसको एक्शन में लेकर आ जाइए। ठीक है, एक तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी मोर। फियर, वहाँ पे जो क्लेंजिंग की बात आई थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात आई थी। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आप जो हैं वो कुछ करते करते एकदम से एक कदम पीछे हो जाते हैं, स्टेप बैक जिसको कहते हैं। अब वो स्टेप बैक होने में आपकी जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो आपको खौफ में मुब्तला कर देती हैं। जबकि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लाइट भी है, कैसल भी है, मैंशन भी है, पानी भी है, हवा भी है, परिंदे भी आ रहे, लेकिन आपकी तरफ जो कुछ भी है वो एक खौफ में मुब्तला लड़की, डरी हुई, सहमी हुई। तो आपने लॉस्ट नहीं फील करना। आपको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि आप वनरेबल हैं और आप विक्टिम हैं। आप इस माइंडसेट से निकलें कि हर बुरी चीज़ आपके लिए है। आपके साथ ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर आप नहीं 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 का वर्ड इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे तो ना जो होती है ना, फिर वो ना में ही बदल जाती है। तो खौफज़दा आप होते हैं बहुत सारी बातों से, जिन चीज़ों से आपको खौफज़दा
नहीं होना चाहिए। कुछ आपके अपने पास्ट हॉन्ट्स हैं, जो माजी की बातें हैं वो आपको हॉन्ट करती हैं, आपको बार बार वो लगता है कि जैसे सामने आ जाएंगी। आपने कुछ सेल्फ मिथ क्रिएट कर लिए हैं, मैं ये करूँगी तो ये हो जाता है, अगर मैंने ये किया तो ये हमेशा हो जाता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आप करके देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है कि आप कोई भी एक काम स्टार्ट करते हैं जो कि एक पॉजिटिव और एक अच्छा काम है, लेकिन उसको करने से आप सोसाइटल नॉर्म्स में कुछ देखते हैं कि कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गई, तो ये मत समझिए कि आपके कुछ अच्छे अमल से वो कुछ हो रहा है, वो होना ही ऐसा ही है। तो इस तरह की आपने सेल्फ मिथ अगर क्रिएट कर रखी है तो वो आप ख़त्म करें, वरना आपकी इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने ही की हद तक रह जाएगी। आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपने अब एक्शन करना है। तो खौफज़दा रहेंगे तो कभी भी एक्शन में नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ तक तो ये नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी क्या आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, और देख लेते हैं। गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर के लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ गाइड मी क्लियरली। कम आउट, कम टू द एज। देख लीजिए, ये जो फियर है, आप हमेशा जो है वो एक पोर्शन, जैसे मैंने बैक एंड फोर्थ एनर्जी की बात की थी, इट्स जस्ट अ रेपिटेटिव थिंग्स। आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपने हाथ से खुद ही खो देते हैं, नीचे गिर जाती हैं। तो आपको थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लेना पड़ेगा। अगर आपको डर लगता है, आपको उस डर से बाहर आना पड़ेगा। और हमेशा उसी दायरे में, उसी महदूद होराइज़न में रहने की वजह से आप रिस्क लेने में घबराते हैं। तो अगर आप घबराहट का ही शिकार रहेंगे तो आपको कभी भी वो एज, वो रिस्क, वो एडवेंचर फील नहीं होगी। ठीक है, पीस, सुकून, खुद भी अपने अंदर सुकून महसूस करने की कोशिश करें और बहुत सारे लोगों के लिए ज़रिया बने, अमन का ज़रिया बने। अगर कहीं झगड़े होते रहते हैं, फसाद होते रहते हैं, आपके साथ मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होती, कोई मिसकंसेप्शन हो रहा है, कुछ लोग आपके बारे में मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, टॉक टू द राइट पीपल। और कहीं पर आपको किसी की, क्योंकि देखें आपकी इंट्यूशन तो स्ट्रॉन्ग है, अगर आप किसी की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो आपके साथ वियर्ड हो रही है, होल्ड द हैंड एंड टॉक टू देम। और हो सकता है कोई इंसान बिला वजह में किसी की कही हुई बात की वजह से कोई परसेप्शन, कोई एजम्पशन आपके बारे में बनाकर बैठ गया हो। इन दैट केस यू रियली नीड टू टॉक टू दैट दोज पीपल, ताकि आपकी क्लेंजिंग तभी होगी, वरना उनकी गॉसिप और उनका सोचने का तरीक़ाकार आपके अंदर टॉक्सिसिटी को और नेगेटिविटी को आपकी तरफ भेजता रहेगा। तो ख़ुद अमन का ज़रिया बने, लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करने की कोशिश करें। पराए फड्डे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ उस तरफ सिचुएशन फ़िट होती है जब आपकी तरफ कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें सुलह के ज़रिए कोई और नतीजा नहीं निकल सकता। तो आप उसमें, मतलब आप उसमें आग डालने का काम नहीं करेंगे। आपके लिए गाइडेंस कह लें या आपके लिए नेक्स्ट एक्शन कह लें, यूनिवर्स आपसे ऐसे ही काम लेगी जिसमें आप अमन के पैरोकार होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। इट्स नॉट अबाउट प्लीजिंग पीपल, इट्स अबाउट ब्रिंगिंग पीस टू योर ओन सेल्फ। अपने लिए खुद करना है पॉइज्ड। आप, मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों की नज़रों में आ रहे हैं। आप जब भी लोगों से मिलते हैं ना, तो लोग आपको बहुत पहली ही दफ़ा में लोग बहुत टिका करना, आपको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज़ आपका पहला ही इम्प्रेशन बहुत यूनिक पड़ता है। कोई भी ये कह नहीं सकता कि आप एक लल्लू पंजू फ़कीर फ़कट्टे हैं। यानी आप अपने अंदर एक बहुत स्टैंडर्ड रखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में ही ऐसा दम है कि इस स्टैंडर्ड को आपने बरकरार रखना है। तो आपके लिए गाइडेंस ये, अगर आप फियर में मुब्तला हैं, आप एक खौफज़दा इंसान हैं, पता चला आपका इंप्रेशन तो पर्सनालिटी का ऐसा चल रहा है, और जैसे ही आपने मुंह खोला पता चला किसी का हाथ पकड़ते ही रोना शुरू हो गए। तो इमोशनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है, अपनी पर्सनालिटी को कैरी करना बहुत प्रॉपर्ली ज़रूरी है। हाई टाइम है आपकी पर्सनालिटी की ट्रांजिशन का। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत हद तक तो आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए उसकी समझ तो आ गई है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को फिक्स नहीं करेंगे, उनके फिलर्स सेट नहीं करेंगे, तो फिर आप इस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइडेंस आपके लिए ये भी आ रही है। नाउ वी विल सी लिटरली फ्रॉम टैरो के
what is the guidance from the universe for you. It's a very beautiful reading for simply उन लोगों के लिए जो वाकई अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं अपने आप को बेटर पर्सन बनाने के लिए. नॉट इन टर्म्स कि आप किसी की नज़रों में अच्छे बने, आपको ख़ुद अपनी रिस्पेक्ट फील होनी चाहिए, आपको ख़ुद अच्छा बनना चाहिए, आपको ख़ुद देखना चाहिए कि आप जो हैं वो किस तरह से अपने आप को कल से आज और आज से आने वाले कल में एक डिफरेंट पर्सन के तौर पर देख सकते हैं. लाइक आप अपने लिए कितने अच्छे इंसान हैं. यही चीज़ अगर आप दूसरों के लिए रखेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन में आपको सक्सेस मिलेगी. ठीक है. 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस. 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस. दी हाई प्रीस्टेस आ गया, यहाँ इंट्यूशंस आया और यहाँ हाई प्रीस्टेस आया है. आपका अपने फ्रेंड्स के साथ मीटअप होगा. 3 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है. और ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो कि जब आप लोग मिलेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान जो डिस्कशन होगा उस डिस्कशन में आप तीनों एज एन इंडिविजुअल, आपके कोई 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपको मिलाकर कोई 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं. विद द 9 ऑफ कप्स समवन इज़ गोइंग टू शेयर द सक्सेस स्टोरी. और उस सक्सेस स्टोरी के अंदर जो एक 10th कप है जो उसको फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमिटमेंट या रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल उसके मिशन को या उसके एम को कंप्लीट करता है, वो जो एक 10th कप मिसिंग होगा वो डेफिनेटली आपके साथ डिस्कशन करने में आपके एक्सपीरियंस की वजह से, आपकी नॉलेज की वजह से, आपके ऑब्जर्वेशन की वजह से, आपकी इंट्यूशंस की वजह से ये पर्सन उससे बेनिफिट करेगा. तो कमिंग डेज़ में यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी तरफ आपके अपने ही दोस्त आपसे सलाह के लिए आएंगे और आपसे डेफिनेटली कोई पर्सन आपसे ज़रूर अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेगा. द चैरियट, कैंसेरियन हो सकते हैं आप, बहुत स्ट्रॉन्ग, और आप डिसीजन की क्लैरिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. आप ख़ुद बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे इस सक्सेस स्टोरी के बिहाफ पर. और आपके लिए गाइडेंस अगर मैं देखूं तो यू नीड टू सेलेक्ट गुड पीपल. यानी अगर आपने अभी से फ़िल्टर नहीं किया कि आप किन लोगों को अपना क्लोज सर्कल का पार्ट बनाना चाहते हैं तो आप कभी भी अपनी अचीवमेंट की तरफ नहीं होंगे. अभी आपको लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक पर है और आप बहुत फूंक के कदम रख रहे हैं, बिकॉज दिस फियर कार्ड इज़ अ बिग कार्ड हियर. आपकी बहुत सारी स्मूथ सक्सेसफुल एक्टिविटीज़ में ये एक कार्ड बहुत बड़े मायने रखता है, क्योंकि यही कार्ड आपको 100 से दोबारा ज़ीरो पे ले आएगा. तो आपने अपनी अचीवमेंट, अपनी सक्सेस की जर्नी, अपनी स्ट्रगल की जर्नी हर किसी के सामने पॉडकास्ट नहीं करनी. यहाँ पर विद द 9 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा होगा आई एम फाइन, आई एम कंप्लीट, बट आप डे टू डे, डे बाय डे आप खामोश से खामोश होते चले जा रहे हैं. आपको कोई भी नहीं असेस करके कह सकता कि मैं इसके साथ सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ बिकॉज मुझे इसके बारे में सब पता है. हर कोई यही कहता होगा कि यार वो उसको तो कुछ अपने बारे में बताना पसंद ही नहीं है. दैट इज़ अ गुड थिंग, बट राइट एट द मोमेंट आपको ज़रूरत है कि आप कुछ सेलेक्टेड फ्रेंड्स अपने अभी से ही शॉर्टलिस्ट कर लें कि जिनके साथ आपको लगे दैट यू कैन काउंट ऑन देम एनी टाइम एंड एनी डिफ़िकल्ट टाइम. और ये आप करेंगे. आप कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं कमिंग डेज़ में, नियर फ्यूचर में, जो कि इतना क्लैरिटी पे बेस करेगा, जो कि आपको बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक में शफाफ कर देगा. नाउ लेट्स सी कि ये 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है. जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, तो लेट्स सी कि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई करते हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स. हो सकता है आपका इन सारे फीमेल फ्रेंड्स में कोई एक ऐसा फ्रेंड भी हो जो कि मनी ओरिएंटेड है और ये भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है. आप कमिंग डेज़ में किसी ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हैं. हो सकता है ये इन तीनों में से कोई एक आपको अपने पार्टनरशिप के बारे में बताए, बट यू आर गोइंग टू नो समथिंग वेरी बिग एंड समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है. इट्स अबाउट मनी मेकिंग. ठीक है. पार्टनरशिप हो सकती है, कोई पर्सन इंटरेस्टेड है, कोई आपका फ्रेंड आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत डिटेल में बताएगा. 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है. पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स. वही वाली बात, आप अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को हाइड करते हैं. मैंने कहा था कि आप अपनी सक्सेस, अपनी स्ट्रगल जर्नी हर किसी के सामने पॉडकास्ट मत कीजिएगा. हर किसी के सामने इसको वोकल करने की ज़रूरत नहीं है. और आप वही चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप 9 ऑफ कप्स में अपने आप को कंप्लीट फील कर रहे हैं, बट दैट 10th कप
इज़ गोइंग टू होल्ड इट। या तो ये आपका फ्रेंड करेगा या कोई एक पर्सन करेगा, आप तक कोई अप्रोच करेगा, बट कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी हर किसी की, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को गाइड ना करें कि ये तरीका अपनाओ वो तरीका बनाओ, हर किसी की जर्नी अलग होती है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज कि आप अगले को पुश कर रहे हैं कि वो खुद स्ट्रगल करे। किसी को भी उसकी हार्डशिप्स या उसका सर्वाइवल जो है ना प्लेटर में नहीं पेश करना चाहिए। सर्वाइव इंसान तभी करता है जब वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्ट्रगल करता है। तो अगर आप किसी को बता देंगे कि यार ये करो, तो वो फिर मुश्किलों से निकला नहीं, उसने तो कॉपी पेस्ट किया और तमाम चीज़ें कर ली। तो ये चीज़ आपकी एक होती हुई नज़र आ रही है, एंड यू आर गोइंग टू हाइड इट। आपके लिए इतना आसान नहीं है ओपन अप होना। हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया है? साइलेंट भी हैं, ऑब्जर्वेशन भी है, इंट्यूशंस भी हैं, और आप चीज़ों को होल्ड बहुत अच्छी तरह करेंगे। कंट्रोल मैकेनिज़्म आपका तगड़ा चल रहा है और वो तगड़ा ही चलेगा। कोई आपको तोड़ नहीं सकता, आइस ब्रेकिंग नहीं करवा सकता, इतना आसान नहीं है आपको खोलवाना, उगलवाना आपके मुंह से। चैरियट कार्ड क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आपको अपने किसी क्लोज वन से आपका कोई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। उस कॉन्फ्लिक्ट की बेसिस पर आप कोई डिसीजन बनाएंगे और ये डिसीजन आपको क्लैरिटी दे देगा कि कौन आपका वेल विशर है और कौन नहीं। तो जो डिसीजन मेकिंग है वो उसका कॉन्टेक्स्ट किसी कॉन्फ्लिक्ट और अपनों के साथ, गैरों के साथ नहीं, क्लोज्ड वंस के साथ। शायद इसीलिए यहाँ पर ये 3 ऑफ कप्स भी आया है कि आपको जो गाइडेंस और एक फ्रेंड सर्कल को शॉर्टलिस्ट करने की बात है वो इसीलिए है बिकॉज जिन पे आप रिलाई करते हैं हो सकता है वो रिवील हो जाएं और आप फिर कोई डिसीजन बना लें। सो दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे या आपको कोई और क्लैरिटी चाहिए हो, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।